पंजाब केसरी टीवी आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। देखिए, ओडिशा के बालासोर में जो दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ उसमें अब तक 280 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं घटना स्थल पर और हादसे की जायजा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर ही पहले बालासोर में पहुंचे, जहां पर कल रात 7:30 बजे के करीब एक ट्रेन हादसा हुआ और जिसमें करीब 280 लोगों की जान चली गई। जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल अभी की जो तस्वीर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जो बालासोर में दुखद ट्रेन हादसा हुआ, इतना बड़ा गंभीर हादसा है जिसको तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं क्या उस समय भयानक मंजर रहा होगा, तबाही की खौफनाक वो क्या तस्वीर रही होगी, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है, चीख पुकार मची हुई है। सारे हॉस्पिटल भुवनेश्वर से लेके उसके आसपास जिलों के, बालासोर से लेकर जितने भी आस पड़ोस के जिले हैं ओडिशा के, उन सभी जिलों में, सभी जिला और अस्पतालों में, एम्स में, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है डेथ बॉडी और घायल हुए लोग जो इस हादसे में घायल हुए। फिलहाल 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं करीब 280 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? जो संख्या है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो गया है, रेलवे की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई और जब जानकारी दी गई रेलवे की तरफ से कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिन लोगों ने अपनों को इस हादसे में खो दिया उनकी भरपाई कौन करेगा, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल जिम्मेदारी तो बाद में तय होगी जब इस हादसे की पूरी जांच खत्म हो जाएगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह घटना स्थल पर पहुंचे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं और घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, वो घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम वो मंत्री वहां पर मौजूद हैं और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सुबह पहुंची थी और उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ही कई गंभीर सवाल दाग दिए रेल प्रशासन पर, रेलवे पर। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जैसे ही उनको सूचना मिली सुबह ट्रेन हादसे की, उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दुख व्यक्त करने के बाद एक समीक्षा बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक के बाद फैसला लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर जाने का फैसला किया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर और एक नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर भयानक मंजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम जो देश के दिग्गज राजनेता हैं सभी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। तो आप तस्वीरों में देखिए और अंदाज़ा लगाइए कितना भयावह मंजर है वहां का, बालासोर का। इनकी भरपाई कौन करेगा? किसी ने बेटे को खोया तो किसी ने बेटी को। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर, कैसे हालात हैं वहाँ पर, मंजर कितना खौफनाक है, कितनी डरावनी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सोचिए जब हादसा हुआ था उस वक्त क्या गुजर रही होगी उन पर जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया। किसी ने बेटी को खोया तो किसी ने बेटे को, किसी ने भाई को खोया तो किसी ने अपने पिता को। हर तरफ चीख मुकार और सिर्फ एक ही मंजर, वो मंजर था तबाही का। इस तबाही के मंजर में जो तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं वो तस्वीरें काफ़ी डरावनी और खौफनाक हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है उस वक्त 7:30 बजे, शुक्रवार की रात 7:30 बजे क्या कुछ हुआ होगा। हालांकि उस वक्त अंधेरा था, अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था कि तस्वीर क्या कुछ रही होगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कितनी भयावह तस्वीरें रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको वो भी थोड़ी देर में तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, तो ये कितना भयावह मंजर रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। और 7:30 बजे के शुक्रवार की रात का वो वक्त था, किसी को भरोसा नहीं होगा, उम्मीद नहीं होगी। उम्मीद तो यही थी कि सुरक्षित अपने स्थान तक पहुँचें, लेकिन क्या पता था कि शनिवार की सुबह उनको देखने को नहीं मिलेगी। शुक्रवार की जो रात है वो आखिरी रात होगी। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रिद्धि जुड़ गई है। रिद्धि, क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल रानू, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो दुखद घटना शुक्रवार शाम को 7 बजे घटी थी, जिसमें अभी तक की
अगर अपडेट्स की बात की जाए तो 261 लोगों की मौत हो चुकी है और न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है। और इस घटना स्थल पर जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। जो घटना स्थल पर किस प्रकार से स्थिति बनी है उसका जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ तमाम आला अधिकारियों की भी मौजूदगी है। ध्यान हो कि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। समीक्षा बैठक की गई जिसमें रेलवे के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी। और जैसे ही यह समीक्षा बैठक खत्म हुई उसके तुरंत बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ओडिशा के बालासोर के लिए रवाना हो गए, जहां पर ये घटना घटी जिसमें दुखद जो है लगभग 261 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक की ये जानकारी सामने आई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो देखिए रानू, सबसे बड़ा सवाल वही बना हुआ है। लगातार जो है ओडिशा की जो मुख्यमंत्री सीएम है नवीन पटनायक हो, या फिर पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी हो, या फिर तमिलनाडु के जो सीएम स्टालिन हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, ये तमाम दिग्गज नेताओं की वहां पर मौजूदगी है। घटना स्थल पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और अब खुद जो है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिरकार फिलहाल वहां पर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, ऐसी क्या कहां मतलब चूक रही होगी, ये शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें दुखद लगभग 300 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल देखिए रिद्धि, एक बात ये भी स्पष्ट हो गई है कि रेलवे ने अभी जानकारी दी है अब से थोड़ी देर पहले, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे भी नहीं थे, कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है फिलहाल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो किस प्रकार का निरीक्षण किया जा रहा है? प्रधानमंत्री वहां पर दिख रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल रानू, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को ओडिशा के बालासोर से यानी घटना स्थल से दिखा रहे, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, यहां उन्होंने अधिकारियों से हादसे के बारे में जानकारी ली और सुबह उन्होंने हालात की समीक्षा बैठक भी की थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। और कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। तो ये तमाम चीजें जो है वो रेलवे अधिकारियों की तरफ से बताया गया है रानू। और उसके बाद खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंचे हैं, तमाम उनके साथ आला अधिकारियों की मौजूदगी है। हम अपने दर्शकों को तमाम अपडेट्स, पंजाब केसरी ये तमाम अपडेट्स जो है ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है कि किस प्रकार से किस समय ये घटना हुई, उसके बाद से क्या क्या हुई, चाहे किन किन मंत्रियों के वहां पर दौरे हुए, एक एक अपडेट्स अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो इस वक्त की बड़ी अपडेट्स यही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर जो वहां पर स्थिति है, जो वहां की तस्वीरें हैं, उसको खुद वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये भी खबर रानू सामने आ रही है कि यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, जिस अस्पताल में जो घायल मरीज जो घायल हुए थे उनको एडमिट किया गया था, उनसे भी वो एक एक करके मुलाकात कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं और फिर उसके बाद जो है वहां से वो रवाना होंगे। हालांकि उच्च स्तरीय जांच जो है बिठा दी गई है। जांच के बाद किस कारण से ये घटना हुई, किसकी लापरवाही है, ये सामने आएगा। फिलहाल इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से लगता है जल्दबाजी होगी। हमें जांच का इंतजार करना चाहिए कि आखिरकार ये घटना, इतनी बड़ी घटना किस वजह से हुई, किसकी गलती है, चाहे वो रेलवे प्रबंधन हो या फिर सरकार हो या फिर स्टेशन मास्टर हो। आखिर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जब तक इस पर जांच नहीं हो जाती है तब तक इस पर बढ़ चढ़ कर बोलना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। इसलिए जो है इस पर सभी दर्शकों को, हमारे जो दर्शक पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं, सभी को जो है जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिलहाल की बात यही की जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद निरीक्षण करने पहुंच चुके हैं। और जब से ये घटना घटी है वहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव,
वो खुद घटना स्थल पर डटे हुए हैं। सुबह से ही लगातार वो जायजा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। जो भी इस घटना में घायल है उनसे लगातार मिल रहे हैं। सभी के हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, हिम्मत ना खोने की बात की जा रही है। लेकिन रानू, फिर से वही सवाल है। तमाम मंत्रियों के दौरे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार जो ये 261 लोगों की, लगभग 300 लोगों की जो मौत हुई है, इसकी लापरवाही है। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है भारत में। ऐसे कई बार खबरें सामने आती रहती है कि अब कभी बिहार हो, कभी पटना हो, मतलब कई राज्यों से ऐसी, कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि आज वहां ट्रेन हादसा हो गया, वहां इतने लोगों की मौत हो गई। तो शायद सरकार, छोटी से छोटी भी घटना हो, ट्रेन हादसा हो, हर चीज से सरकार को सबक लेनी चाहिए। और इसी को बिल्कुल लेकर सबक लेने की जरूरत है। ऐसे हादसे होते रहते हैं हिंदुस्तान में। रेलवे हादसों का इतिहास पुराना है। अगर इतिहास पे नजर डालें तो 6 जून 1981 का वो साल था जब इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। बिहार की बात हम कर रहे हैं। बिहार में एक तूफान आया और तूफान में वो ट्रेन जाके नदी में गिरी, 800 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ भारतीय रेलवे में हादसों का, वो लगातार अभी जारी है। हम हाईटेक के ज़माने में पहुंच गए, हाईटेक चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, हाईटेक होने का हम दावा करते हैं, बावजूद इसके ऐसे हादसे हो जाते हैं। वो भी हादसा जब 2 ट्रेनों के बीच में हो तब तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हादसा हो गया। लेकिन हादसा जब 3 ट्रेनें आपस में लड़ जाएं तो सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल हादसा कैसे हुआ, 3 ट्रेनें आपस में कैसे लड़ गईं, ये बड़ा गंभीर सवाल है भारतीय रेलवे पर, प्रशासन पर। और इस सवाल का जवाब रेलवे देगा कब? जब जांच पूरी होगी। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो जांच अभी हुई है, उस जांच में यही पता चल रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि प्रथम दृष्टया सिग्नल फेल हुआ और 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गईं और आपस में टकरा गईं। उनकी जो बोगियां दूसरे ट्रैक पर जाकर गिरी, उसके बाद जो कोरमंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो भी उन्हीं बोगियों में जाकर भिड़ गई और एक दूसरे के ऊपर तीनों चढ़ गईं। तो कैसे चढ़ी? 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, करीब 300 के पास आंकड़ा पहुंचने वाला है और 900 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं, जिनको कुछ को तो गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद निरीक्षण के बाद वो घायलों से मुलाकात भी करेंगे हॉस्पिटल जाकर। फिलहाल रिद्धि ये बताइए, प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए, निरीक्षण कर रहे हैं, इसके बाद उनका आगे का क्या प्लान है? बिल्कुल आरानो, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही ये घटना हुई इसके बाद सबसे पहले उन्होंने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में तमाम आला अधिकारियों, देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी थी और एनिमेशन के जरिए उनको समझाया गया। लेकिन फिलहाल की बड़ी अपडेट्स की बात की जाए तो वो बालासोर पहुंच चुके हैं, जहां पर ये घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी है। फिलहाल जो है वो सभी आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं और जैसे ही घटना स्थल का जायजा लेंगे उसके तुरंत बाद जो है वो सभी घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचेंगे। हॉस्पिटल में किस प्रकार की जो सुविधा है तमाम मरीजों को दिया जा रहा है, इसके बारे में वो निरीक्षण लेंगे, जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे। सभी जो घायल मरीज है उनका हौसला बढ़ाएंगे कि किसी प्रकार की भी मतलब साहस से काम लेने की जरूरत है, डरने की बात नहीं है। ये तमाम तरीके के जो ऐसे चीजें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद ही, देखिए रानू, किसी भी वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तमाम जो घायल मरीज है उनसे मिलने के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी भी घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी है और वो लगातार जो है वहां पर बात करके घटना स्थल पर जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई, कहां पर चूक हुई। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अगर प्रथम इंफॉर्मेशन, फर्स्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो सिग्नल फेल की खबर सामने आ रही है। देखिए कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल है उस सरकार पर, जो सरकार जो है डिजिटल इंडिया बनाने की बात करती है। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया से याद आया कि न्यू इंडिया का, या फिर कहें कि जो न्यू भारत खड़ा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डिजिटल इंडिया, तो ये डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा रेल हादसा है। ये भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो नया भारत बनकर तैयार हुआ है इस समय, उस नए भारत का, न्यू इंडिया का ये बड़ा रेल हादसा है। हम हाईटेक के दावे करते हैं, हाईटेक की बातें करते हैं और देखिए हाईटेक सब धरा का धरा रह गया। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं,
किसकी चूक, किसकी लापरवाही, जिनकी वजह से 300 जानें चली गईं। कई लोग अभी लापता हैं, जिनकी डेथ बॉडी ढूंढी जा रही है। किसी का पैर उड़ गया तो किसी का सर धड़ से अलग हो गया तो किसी की डेथ बॉडी का ही पता नहीं है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं बालासोर, जहां पर कल 7:30 बजे रात में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और 300 जिंदगियों के चिराग बुझ गए। फिलहाल इन चिराग बुझ गए, इनका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और इसका जवाब कौन देगा किसी को नहीं पता। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल रिद्धि ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं। शायद वो कुछ उनको जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। बिल्कुल रानू, मैं लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स दे रही हूँ इस खबर पर। देखिए, जब से ये घटना हुई है सुबह से ही लगातार जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है वो लगातार इस घटना पर जानकारी ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तमाम रेल प्रबंधन के जो आला अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी मौके पर देखिए घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अश्विनी वैष्णव जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार कहां पर चूक हुई, जो इतनी बड़ी घटना हुई। लगभग 300 लोगों की मौत हो गई, 300 लोग जो है काल के गाल में समा गए। ये तमाम तरीके के जो ऐसे सवाल हैं और जिसका जो जवाब है वो सरकार हो या फिर रेल प्रबंधन हो उनको देना ही होगा, क्योंकि ये कोई पहला रेल हादसा नहीं है। ऐसे कई बार, अगर इसलिए कहते हैं कि अगर छोटी भी घटना हो तो सरकार को किसी भी घटना से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से रानू सुबह जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो ये कह रहे थे कि इस घटना से हम सीख लेंगे, तो हो सकता है कि शायद इस घटना से सरकार कितनी बड़ी सबक लेती है, ये देखने वाली बात होगी। इस घटना के बाद से क्या जो ये रेल हादसे होते रहते हैं, जिलों से खबर आती है, हर राज्य से खबर आती है, उसमें कमी देखी जाएगी या नहीं, ये अपने आप पे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन रानू, देश के 4 जो बड़े रेल हादसे हुए हैं उसका भी मैं जिक्र कर देती हूँ, वो भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ। देखिए, 6 जून 1981 बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें 750 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था रानू जी। और वही बात अगर 1995 20 अगस्त 1995 की बात की जाए तो फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई और इस हादसे में भी 305 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और वहीं 2 अगस्त 1999 की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई और इस हादसे में भी 285 से अधिक लोग मारे गए थे। और वहीं अगर 26 नवंबर 1998 की बात की जाए तो जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब में गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डब्बों से टकरा गई थी, जिसमें 212 लोगों की मौत हो गई थी। तो रानो, ये देश के 4 बड़े रेल हादसे हैं और उसके बाद की अगर बात की जाए तो कल का वो काला दिन ओडिशा के बालासोर में जो ये घटना हुई, ये भी इतिहास के पन्नों में अगर रेल हादसे की बात की जाए तो ये रेल हादसा भी दर्ज होगा, जिसमें दुखद जो है माफ की जहाँ 300 लोगों की अभी तक की फिलहाल बात की जाए तो बिल्कुल 288 लोगों की जान जा चुकी है अब तक इस हादसे में, तो वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, घटना स्थल पर पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी। उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं। कितना बड़ा रेल हादसा है, तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पीछे पीछे सरकारी महकमा उनके साथ नजर आ रहा है और साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं, बालासोर में मौजूद हैं। और देखिए कितना बड़ा दुखद हादसा है, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो घटना स्थल पर पहुंच गए हैं बालासोर में, जहां पर कल एक ट्रेन हादसा हुआ और ट्रेन हादसे के बाद कैसे 300 लोगों की, करीब 288 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो रेलवे की तरफ से चलाया जा रहा था, यानी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की तरफ से जो संयुक्त अभियान ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वो ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे घटना स्थल पर पहुंचे, जैसे ही उनको हादसे की जानकारी मिली तुरंत उन्होंने समीक्षा मीटिंग बुलाई, साथ में गृह मंत्री के साथ उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ
उसमें डीजी भी शामिल हुए थे। एनडीआरएफ के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के बाद बालासोर जाने का फैसला लिया और फैसला लेने के बाद 3 ही घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच गए। ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि हादसा किस वजह से हुआ। और फिलहाल उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं, वो हादसे की जानकारी दे रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जो है वो सुबह ही पहुंच गए थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो भी साथ में थे और वो सुबह से ही इस हादसे पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वहीं जो पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य है, सटा हुआ स्टेट है उड़ीसा से, उसकी जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी घटना स्थल पर पहुंची हुई हैं और वो भी इस वक्त वहीं हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निरीक्षण करने के बाद हॉस्पिटल जाएंगे, परिजनों से मिलेंगे जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हैं अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरों में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं। रिद्धि, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री तो पहुंच के निरीक्षण चल रहा है। तो ये बड़ा दुखद हादसा है, तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हादसा कितना दुखद है। तस्वीर उस वक्त क्या कुछ रही होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर उस घटना पर पहुंच गए जहां पर कल शाम 7:30 जी रानू, मैं आपको बताना चाहूंगी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे और खुद निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, स्थिति घटनास्थल की जानकारी ले रहे हैं और घायलों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे और इससे पहले उन्होंने रेल हादसे की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह भी थे और तमाम जो रेलवे के जो आला अधिकारियों की भी मौजूदगी थी। और उसके बाद की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह से ही लगातार वो जो है इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है और इधर ओडिशा के जो सीएम नवीन पटनायक हैं वो भी अस्पताल का उन्होंने भी दौरा किया है। राज्य सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है और वहीं पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी है वो भी बालासोर पहुंची। वहीं जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की है। तमिलनाडु के मंत्री जो उदयनिधि स्टालिन, शिवशंकर और एम महेश भी है वो भी ओडिशा जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर रानू देखा जाए तो तमाम देश के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, देखिए जो ममता बनर्जी है जो ओडिशा से जो सटे राज्य पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है, उन्होंने भी ओडिशा के सीएम जो नवीन पटनायक है उनसे बातचीत करके उन्होंने हर संभव जो है मदद का भरोसा दिलाया है। लेकिन फिलहाल की अगर बड़ी अपडेट्स की बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ, जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो भी उनके साथ मौजूद है। तो ये तमाम एक बार फिर से लगातार जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है वो लगातार इस हादसे के बाद से वो इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और एक बार फिर से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, एक बार फिर से जो है वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की वहां पर मौजूदगी है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए, सवाल जवाब करते हुए, अपडेट्स देते हुए कि आखिरकार ये जो घटना हुई है इसमें किसकी लापरवाही है। रानू, अगर प्राइमरी इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन यही निकलकर सामने आ रही है कि सिग्नल फेल हुआ। ये कहीं ना कहीं सिग्नल फेल हुआ तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। सिग्नल फेल होने से 300 लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। अभी तक अगर बात की जाए तो 261 लोगों की मौत के आंकड़े दर्ज किए गए हैं और लगातार जिस प्रकार से रानू ये हादसा हुआ, देखिए जिस समय ये हादसा हुआ शाम के 5:30 से 7 बजे के बीच जो चश्मदीद जो वहां पर थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस हादसे के बाद किसी की हाथ कटी हुई थी, किसी के गर्दन कटे हुए थे, किसी के पैर फंसे हुए थे, कोई चीख पुकार, हर तरफ कोहराम मचा हुआ था।
तो रानू, ये जो तस्वीरें, ये जो चीख पुकार की तस्वीरें, ये जो वीडियो, मतलब ठीक है रिद्धि, आप नज़र बनाए रखिए, हम आपसे आगे और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये रिद्धि हमारी सहयोगी लगातार बता रही थी ग्राउंड जीरो से कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ तस्वीरें आई। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल की ये तस्वीरें सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पर शुक्रवार की शाम 7:30 बजे एक ट्रेन हादसा हुआ और ट्रेन हादसे में करीब 288 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 900 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। सवाल यही है, सवाल उस सिस्टम पर है, सवाल उस इंडियन रेलवे पर है कि अगर वाकई में सिग्नल फेल होने से यह हादसा हुआ है तो सिग्नल फेल कैसे हुआ, लापरवाही किसकी है, 288 मौतों का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब घटनास्थल यानी बालासोर ओडिशा पहुंच गए हैं। मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं